इतना नहीं था पहले। इवन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो इंटेलिजेंटली जो लोग रोल प्ले कर सकते हैं और करते हैं, बाहर तो करते हैं, वो सबसे पहले होती हैं जो जिन्होंने आवाम तक चीज़ पहुँचानी है। वो आपके रिकॉर्डिंग लेबल्स, ठीक है ना, आपकी रिलीजिंग कंपनीज। तो वो भी उस टाइम पे बड़ा ज़रा वो डर के काम करते थे कि यार नहीं, बस जो चल रहा है वही करो तुम। फॉर्मूला म्यूजिक जो है उस वक्त इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं थी। अगर आपके पास या तो आपको बिल्कुल ही कोई उस तरह की चीज़ कर दें कि जो कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिले, वो एक अलग बात है। बट जनरली एक्सेप्टेबिलिटी किसी डिफरेंट चीज़ के साउंड की नहीं थी। अच्छा ठीक है, अब बहुत बेहतर है। सही, बहुत बेहतर है। इस पर हम मजीद बात करते हैं। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं अलमास अली जोगिंदा बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरी बात उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब तक मैं ये ना कह लूं कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। I want to talk to Alisher. Alisher, mashallah, you are a very talented singer. Thank you. And you've been singing so excellently, and I have heard you quite a lot of time. और आपकी एल्बम 3 आ चुकी हैं। जी, thank you. लेकिन मैं आपसे एक चीज चाह रहा हूँ, वो ये है कि a young guy like you should, I find that a lot of singers who are into the community service, who are doing something on the education and other areas. हम रोटरी के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने दुनिया में लॉन्च किया हुआ है, विच इज द पोलियो एरेडिकेशन। और बहुत कम लोगों को पता है कि रोटरी के जितने जो कतरे आपको पोलियो के पिलाए जाते हैं, दोज आर फंडेड बाय दी एनजीओ रोटरी वर्ल्ड वाइड। और पाकिस्तान में अब तक कोई इस पे कोई $250 मिलियन के करीब हम लोग जो हैं वो दे चुके हैं। A little effort from you people, जब आप किसी जगह पे जाएं तो लोगों को अगर आप सिर्फ सिंबॉलिकली ये कह दें कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, तो कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क रह गए हैं जहां पे अभी तक पोलियो है, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज। I want young guy like you to come forward for a noble cause like this and please convey this message जहाँ पे वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, those are non-Muslim, those are resident of the other countries, they are contributing millions and million dollars for our children। और अगर हम सिर्फ अपने लफ्ज से और थोड़ी सी एफर्ट से उस काज को आगे बढ़ा सके तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। क्या बात है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं तो अपने आप को हमेशा मैंने कहा है कि मैंने तो इवन बहुत से लोगों से कहा भी हो कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत है आपको, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मतलब आप बढ़ चढ़ कर काम करेंगे इस किस्म की नोबल कॉज के लिए। मैं अभी भी जो है, शायद पता नहीं ज़्यादा लोग जानते हैं या नहीं जानते, मैं अभी भी ई-मेड का मेंबर हूँ, जो कि ऑल पाकिस्तान डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन सोसाइटी है, ठीक है ना। और उनके जब भी उनके एनुअल उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके कन्वेंशंस होते हैं, वहाँ पे मैं जाता हूँ एज देयर एम्बेसडर। और वो चीज़ जो है वो वहाँ पे जाके ज़ाहिरी बात है वो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है मोस्टली, लेकिन वो मैं उस चीज़ को नहीं तब मैं देख रहा था। तब वो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार यहाँ पे जो इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है, ठीक है ना, अपना एम्बेसडर बनाया है, तो वो मैं उसका मैं मेंबर हूँ। और मैं हर साल जाता हूँ, साल में 2 से 3 उनके कन्वेंशंस होते हैं, फैसलाबाद में होते हैं, लाहौर में होते हैं, तो मैं उसका वहाँ पे मैं जाता हूँ और बहुत खुशी से जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और हर दफ़ा मुझे स्पेशली जो डायबिटीज़ है इसके बारे में, बिकॉज फैमिली में कुछ लोगों को है भी, तो वो उससे रिलेटेड मुझे इतनी चीज़ें पता चलती हैं जो कि शायद ज़ाहिरी बात है जो डॉक्टर्स लेवल पे उनको पता, बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, पेशेंट्स होते हैं, तो वो अवेयरनेस एक मेरे अपने लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो बाकी जहाँ तक इनकी बात आपने आपको वॉलंटियर करने की, वो मतलब मैंने कभी भी इस चीज़ पे पीछे नहीं हटा। ये तो अलीशेर, आप मुझे एक बात बताएं कि अलमास साहब ये बात कर रहे थे कि जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उनको बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए किसी भी नोबल कॉज के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए कि उनको क्या करना चाहिए? बस फोकस्ड रहें, पॉजिटिव रहें, ख़ास तौर पर इस मुश्किल की घड़ी में। इस मुश्किल की घड़ी में असल में ये मैं ख़ुद बहुत घबरा गया हूँ, ठीक है ना। मैं मतलब चाहे जितना भी अपने आप को उस तरह से मैं अपने ऊपर वो चढ़ा लूँ कि नहीं यार आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ठीक है एक हद तक, लेकिन इतना कुछ एक ही टाइम में हो गया कि मैं ख़ुद काफ़ी घबराया हुआ हूँ, डरा हुआ हूँ। लेकिन ये है कि इससे कुछ होगा नहीं, डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो तो ज़ाहिरी बात है हो गया और अल्लाह की तरफ से है। हाँ, सबसे पहले ये है कि अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगे हम सब, एज वन नेशन, एक ही किसी जगह पे खड़े होकर सब। और उसके बाद ये है कि
जो अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी पावर में जो कोई जितना भी कर सकता है ना, वो करे, वो करे। बिकॉज एक छोटी सी आपकी एफर्ट भी जो है वो अगर आप उस तरह से कलेक्टिवली देखें तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। सही। तो कतरा कतरा समंदर बनता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है ना। ये इसमें आपने बेसिकली जो आपका दिल कहता है, ठीक है ना, जितना भी कर सकते हैं। अब जब आप टीवी कोई चैनल खोलते हैं और आपको वो सारा कुछ नजर आता है, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान नहीं है जो जिस पे वो कहे कि यार ये मतलब उसके ऊपर वो रिएक्ट ना करे तो तकलीफ ना महसूस करे, और उस तकलीफ को जरा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे अगर यूज कर ले। ये नहीं कि जी आप रो रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है, कुछ करे भी, एफर्ट भी करें, करने की कोशिश करें। ईदी सेंटर हमारे पास यानी पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे आपको कुछ ईदी सेंटर और इतने ऐसे इदारे हैं, प्राइवेट इदारे जो काम कर रहे हैं चैनल्स के थ्रू, ये ईदी वाले हैं, उसके अलावा बाकी फातिमीद और इतने ज्यादा हैं। आप मतलब इस वक्त जो है रिलायबल है, ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल इमदाद वहां तक पहुंचाएंगे। अकाउंटेबिलिटी वो सब कुछ वहाँ पे बड़ा ट्रांसपेरेंटली वहाँ पे काम होता है, और ये हो सकता है अभी, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आई एम श्योर, जाहिर बात है, क्योंकि ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल चीज़ अब सर पे आ गई है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी स्केरी, बट इसमें अगर ये है कि इफ यू गिव अप देन ऑफ कोर्स देयर इज लॉट मोर टू कम, लॉट मोर डिस्ट्रक्शन, अल्लाह माफ़ करे। बट ये है कि सबसे पहले पॉजिटिव रहें, और जो लोग ठीक हैं, इस चीज़ से अफेक्टेड नहीं हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि यार अफेक्टीज के लिए काम करें, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं एहतशाम बात कर रहा हूँ। क्या हाल है आपके, कैसे मिजाज है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है एहतशाम, आप सुनाएं। जी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जी। आप सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में जबकि पूरा मुल्क हादसा अलमियों और सानियों की लपेट में है, तो आप लोगों ने अपने तौर पे इमदादी मुहिम शुरू की है ताकि मुसीबत में घिरे हुए वो बहन भाई, जी बहुत शुक्रिया, इस वक्त अल्लाह के आसरे के बाद शायद इन हुक्मरानों के आसरे की जरूरत नहीं है, तो वो आप जैसे हमारे जैसे लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला पहली दुआ तो ये है कि आपको भी कामयाब करे, आमीन। और जितने लोग इस मुसीबत की घड़ी में जो सानियात और हादसात के अंदर से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को दोबारा उसी रास्ते पे ले आए जिस पे वो रहते थे। आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं अली शेर साहब, नौजवान सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी बात सुनी भी जाती है, एल्बम्स भी रिलीज हो चुकी। तो मेरी सिर्फ इनसे एक ही गुजारिश है कि इस सूरत हाल में जबकि इस मुल्क का बच्चे जो हैं, इस मुल्क के बूढ़े जो हैं, इस मुल्क की नौजवान बहनें जो हैं, इस मुल्क की छुरियां ज़दा माएँ जो हैं, वो इन जैसे नौजवानों की तरफ देख रही हैं जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनके अगर कंसर्ट की टिकटें बिकनी हो तो वो बुक हो जाता है, जो शोज करें तो हजारों लोग वहाँ उमड़ आते हैं। तो आज इन लोगों की जरूरत है, इनको चाहिए, अली शेर को चाहिए अपने साथ अपने जैसे जितने दूसरे नौजवान हैं उनको मोटिवेट करें, उनको इस सलाब सदकान की मदद बिल्कुल कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। जी सारी बात है, एहतशाम, मैं भी उसी मुल्क का बंदा हूं, मैं भी उतना ही सेंसिटिवली जी एहतशाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे पास टाइम एक्चुअली बड़ा कम रह गया, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे। अली शेर देख रहे हैं आप? नहीं, उम्मीदें बिल्कुल वाबस्ता होनी चाहिए, और वो अपने तौर पर बिल्कुल एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितना मुझसे हो सका मैं करूंगा, और फिर वो उसको मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये असल में इतना नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि वो पूरी कौम ही डिप्रेस्ड है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, आप वो जो कॉलर सब ही उस तरह से। इसमें पहली दफ़ा मैंने वैसे आपस की बात है, मैंने इतना हेल्पलेस कभी नहीं फील किया अपने आप को, बिकॉज मुझे लगता था लास्ट टाइम जब 2005 में वो अर्थक्वेक वाला सारा हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारी बात है, बहुत बेबसी थी, सारा कुछ फील होता था, बट वो स्टिल वो एक चीज़ थी जिसकी तरफ आपने देखना था। अच्छा क्या अर्थक्वेक, ओके फाइन जी, अब जो है बट जस्ट आई हैवंट लॉस्ट होप,
इंशाल्लाह अल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है और यकीनन हालात बेहतर होंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जाने से पहले अली शेर से एक फरमाइश है और एक गाना है वो सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी कॉलर्स आए जिनके कॉल्स हम नहीं ले सके उनसे मैं माजरत चाहूँगी। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिर मैं जाने से पहले आप लोगों से फिर गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ अपने भाइयों की जो इस वक्त आपकी इमदाद की एहतियात की मुंतज़िर हैं उनकी मदद कीजिए और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और हमारा कारवां आज वहाँ पर पहुँच भी रहा है, जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर सारी इमदाद और एहतियात लेकर आप लोगों के उसमें बढ़ चढ़कर और एफर्ट करें और इमदाद करें। और आपकी यकीनी हमने इस बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जितनी भी आप लोग मदद कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें दे रहे हैं, वो हम उन तक लाजमी पहुंचा रहे हैं और वो आप देख भी लेंगे। कल इंशाल्लाह हम आपको वो दिखाएंगे भी। यहाँ पर मैं आप लोगों से खुदा हाफिज करूंगी। जाने से पहले अली शेर शाम की सुरमई अंधेरों में, ये तो आपको सुनाना पड़ेगा, फरमाइश आई हुई है इसकी। ओके, आई थिंक थोड़ा सा लेट मी जस्ट चेंज माय, लेट मी बी कंफर्टेबल। शाम के सुरमई अंधेरों में यूं मेरे दिल के दाग जलते हैं, जैसे पर्वत के सब्ज पेड़ों पर बर्फ के बाद धूप पड़ती है, जैसे सहरा की रेत उड़ उड़ कर अजनबी का तवाफ करती है। शाम के सुरमई अंधेरों में यूं मेरे दिल के दाग